जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की मेरी कहानी है आलसी ब्राह्मण की। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत गांव में एक बेहद उल्लास से भरा हुआ ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके पास भगवान का दिया हुआ वह सब कुछ था जिन्हें पाने के लिए अन्य मात्र कामना ही करते हैं। उस ब्राह्मण के पास अप्सरा स्वरूप हमसफर, फूलों से कोमल बच्चे, स्वयं का खेत, मजबूत आर्थिक स्थिति इत्यादि। उसके पास मौजूद जमीन की फसल बेहद उम्दा स्तर की थी। उस भूमि पर किसी भी वक्त वो कोई भी फसल उगा सकता था, परंतु सोचने की बात यह है कि यह परिश्रम करेगा कौन। ब्राह्मण की कमजोरी यह थी कि उसके शरीर को आराम फरमाने की आदत हो गई थी। वे स्वयं के बल पर कोई कार्य को संपन्न नहीं करना चाहते थे। जब भी ब्राह्मण की पत्नी उससे खुद का काम खुद करने को कहती तो वे अपनी पत्नी को भी मना कर देते। उसकी पत्नी अपनी इस परिस्थिति पर बेहद दुखी थी। वह जानती थी कि अगर शरीर को आराम की आदत हो जाती है तो वह शरीर किसी कार्य के काबिल नहीं रहता। एक बार उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु बाबा आए। ब्राह्मण ने अतिथि देवो भव का सम्मान करते हुए उन साधु बाबा की अच्छी से सेवा की। साधु बाबा भी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए एवं ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा भाव से काफी प्रसन्न हूँ। मांगो कुछ वरदान, मैं तुम्हें वह देने को तैयार हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने साधु बाबा से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया कुछ ऐसा दें जिसके होने के कारण मुझे कोई कार्य करने की जरूरत न हो। मैं सिर्फ उससे कहूँ और वे वह काम पूर्ण कर दे। साधु बाबा उसके कहे अनुसार ब्राह्मण को एक जिन्न भेंट कर देते हैं। यह जिन्न की खासियत यह थी कि उसको हर वक्त कुछ कार्य चाहिए ही था ताकि वे जिन्न हर समय व्यस्त रहे। साधु बाबा ने भी जिन्न प्रदान करते हुए यह चेतावनी दी थी कि यह भेंट तुम तभी स्वीकार करना अगर तुम बहुत सारे काम करवाने में सक्षम हो। वह ब्राह्मण इस बात के लिए मान गया और कहा, प्रभु, मेरे पास बेहद कार्य रहता है जिसके कारण मुझे आराम का अवसर ही नहीं मिल पाता। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास बेहद काम है। ब्राह्मण को जिन्न रूपी उपहार देकर साधु बाबा वहां से चले गए। जिन्न ब्राह्मण से काम मांगता और साथ में यह धमकी भी देता कि अगर उसे काम नहीं दिया गया तो वह ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने पहले तो जिन्न को खेत में पानी डालने का आदेश दिया। जिन्न यह काम बेहद जल्द करके फिर से ब्राह्मण के पास काम मांगने आ गया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब तुम आराम करो, जैसे ही कोई काम याद आता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तब जिन्न ने कहा, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण बार बार धमकी के कारण भयभीत हो गया। उसने जैसे तैसे जिन्न से खेत जोतने का कार्य सौंप दिया और सोचा इसमें उसे पूरी रात लग जाएगी, वे आराम भी कर सकेगा। परंतु जिस प्रकार सोच तब तक सत्य नहीं होती जब तक आप उसके लिए परिश्रम नहीं करते, ठीक ब्राह्मण की यह सोच भी विफल रही। जिन्न कुछ ही देर में वापस खेत जोतने का काम करके वापस आ गया और फिर से काम मांगने लगा। इस बार ब्राह्मण काफी भय में था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वे क्या करें, ना ही उसे कोई काम ध्यान में आ रहा था। यह अवस्था देख ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, क्या मैं इस जिन्न को कार्य दे सकती हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, अवश्य दे सकती हो, परंतु क्या कार्य प्रदान करोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने जिन्न को आदेश दिया और कहा, बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ को सीधा करो। जिन्न वहां से चला गया और कुत्ते की पूंछ को सीधा करने लगा, लेकिन बहुत जतन करने के बाद भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई। हार मानकर जिन्न वहां से गायब हो गया। तो ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखा, मैं तुमसे पहले ही कहती थी कि आलस का त्याग करो, परंतु तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब प्राणों की रक्षा के लिए कार्य ढूंढने पड़ रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही थी। अब से मैं भी आलस नहीं करूंगा और अपना काम स्वयं करूंगा। ब्राह्मण ने उस दिन ब्राह्मणी को यह वचन दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।